नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज का जो मुद्दा है ये अभी तत्काल की कोई बड़ी खबर नहीं है। पिछले 48 घंटों में पूरे देश में जो बवंडर मचा रखा है जयशंकर के अफसर ने, उसी बवंडर का निचोड़ निकालने की कोशिश आज मिड डे मुद्दा है। पूरे देश में अफरा तफरी सा माहौल है। सेलिब्रिटीज से लेकर के, बड़े नेताओं से लेकर के और आम आदमी तक, जिसका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल फील्ड में है, या और भी किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कहीं किसी भी फील्ड में, वो भी परेशान है बेचारे। उनके मन में भी एक चिंता है, क्योंकि सबको क्या था कि पासपोर्ट हमारे पास है, और पासपोर्ट है तो इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अंतिम डॉक्यूमेंट है जो कहीं पर भी हम किसी संकट में होंगे, हमारी नागरिकता खतरे में आवे, हम खतरे में आवे, तो पासपोर्ट दिखा दें। सब कह रहे हैं पासपोर्ट भी अब किसी काम का नहीं रहा। और इसको आप जरा पीछे जाकर के देखिए, एसआईआर शुरू हुई। एसआईआर में दस्तावेज मांगे गए, 11 दस्तावेज लाइए, 12 दस्तावेज लाइए, 10 लाइए। बिहार से शुरू हुआ ये ड्रामा। क्या कहा गया कि आधार ये नहीं माना जाएगा नागरिकता, क्योंकि एसआईआर में देखिए सब जुड़ा हुआ है, सीक्वेंस में समझने की जरूरत है। 2 दिन से हम लोग ये सोच रहे हैं, लगातार इस पर हम भाऊ सब चर्चा कर रहे हैं। एसआईआर हुई तो एसआईआर में उन दस्तावेजों को कहा गया कि वो दस्तावेज जिससे आपकी नागरिकता प्रमाणित हो पावे, हाँ जी भारतीय घुसपैठिए नहीं। आधार को कहा गया कि आधार नहीं मानेंगे, आधार तो घुसपैठिया भी बनवा लेता है। क्या मानेंगे? डोमिसाइल लाओ, 10वीं का जो है मार्कशीट हो, जो है आपका सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो। पासपोर्ट तो सबसे मतलब खरा सोना, पासपोर्ट हो। तो अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास कुछ है तो आप मतदाता रहे। अब एसआईआर की प्रक्रिया कमोबेश मतलब आधा तो निपटी गई, आधा भी निपट रही है। अब एक नया ज्ञान आया कि पासपोर्ट भी आपकी नेशनलिटी गारंटी नहीं, मतलब उसको प्रमाणित नहीं करती है कि आप भारतीय हो। इसके बाद एक सवाल बहुतों के मन में है, जो लोग नहीं कर पा रहे उन सबकी तरफ से हम सवाल करते हैं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, मातृ संगठन और मातृ संगठन के काबिल पूत, इन दोनों की नागरिकता का क्या प्रमाण है? ये दोनों भारतीय नागरिक हैं, इसका क्या प्रमाण है? भारतीय नागरिक होने के लिए जो भी मतलब संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें भी नागरिकता का सर्टिफिकेट सिर्फ उनको दिया जाता है जो किसी बाहरी मतलब दूसरे देश से आकर के, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम जगहों से हुआ कि हाँ ये लोग आ सकते हैं, इनको हम नागरिकता देंगे। ऐसे ही नागरिक को मतलब ऐसे ही लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलता है। इस देश में आम नागरिक का कोई नागरिकता का सर्टिफिकेट, कोई यूनिक आईडी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यही दस्तावेज की पासपोर्ट है इनके पास, राशन कार्ड है इनके पास, इसी से माना जाता। नरेंद्र मोदी की सरकार में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया गया। बहुत लोग इसको अदालत के फैसले के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो पहले भी था। अगर ऐसा है तो फिर भारत के पासपोर्ट पर भारतीय क्यों, भारतीय नागरिक क्यों लिखा होता है? फिर तो अगर भारतीय नागरिकता संदिग्ध है तो संदिग्ध चीज आप कैसे लिखोगे? अगर संदिग्ध है, पासपोर्ट का मतलब भारतीय नागरिक नहीं है, तो पासपोर्ट पर भारतीय नागरिक लिखना कैसे संभव है? ये संदिग्ध है कि नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं, उसी में उलझन हो जाएगी अगर सारा शुरू में ही आ जाएगा तो। भाव को ले आइए, भाव को लाइए। स्वागत है भाव। कोई हेडलाइन वुडलाइन नहीं, जरा हम आपको सुनवाते हैं कुछ लोगों को, और शुरू करते हैं एक काबिल बैरिस्टर से। सुनवाइए, ओवैसी को लाइए। एनडीए ने कहा है कि पासपोर्ट को सिटीजनशिप प्रूफ नहीं माना जाएगा, क्या ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा।
यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन ए पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना की पुलिस को पहला प्राइज लेकर आए डीजीपी साहब, क्योंकि वो 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे। वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? क्या प्रूफ है? भाऊ आपके पास है कोई प्रूफ? चलिए अभी आते हैं उस पर। तो सुनवाओ भैया, आगे सुनवाओ। आज ओवैसी ने तो क्लॉज वगैरह सब बता दिया, आगे सुनवाइए। फाइटें हो जाए। The Ministry of External Affairs has absolutely taken India to its lowest point in diplomacy and foreign policy. Apart from a completely messed up foreign policy, the next mess up that the Ministry of External Affairs has done is now to say that the passport, our Indian passport, is not a sign or not a document of Indian nationality. If it is not, why does it bear the signature of the President of India, of the Republic of India? I mean, today are you telling me that tomorrow when I go to another country, it is only a travel document but I am not an Indian? Are you telling me that the document that is the sign of the Honorable President of the Republic of India is not a nationality document? This is a joke. I think the MEA is confused and the minister needs to be sacked for his mess up in foreign policy and now constant mess ups like this and the trouble he is giving to Indian citizens abroad. But they are saying the Bombay High Court ruling was there in 2013. Each itself. You can always seek it up, and why, what was the need to rake it up right now after 13 years of this order? अब आगे शरद पवार के नेता अभी आदित्य को आपने सुना। सबके लॉजिक सुनिएगा, सबके लॉजिक, तभी आगे चर्चा में क्लियरिटी आएगी। इसलिए हम लेट से आए हैं इस कार्यक्रम को लेकर। चलाओ। The Ministry of External Affairs of the Government of India now goes on to say that your passport is just a travel document and not a proof of citizenship of India. Earlier they said the Aadhaar card is no proof of citizenship, the voter ID card is no proof of citizenship, and many such documents of the government are no proof of citizenship of India. Then what proves you to be a citizen of India is what the government needs to tell us. We need to ask these questions to the government because every time they come up with something new and it confuses the people of India who want to prove their citizenship. The BJP-led government in the center comes up with clauses to suit their convenience all the time. Don't be surprised if tomorrow the government comes up with a clause saying that if you become a member of the Bharatiya Janata Party, you prove yourself to be the citizen of India. Don't be surprised. Anything as absurd as this also can come up. Now it is the duty of the government of India to tell its citizens what actually proves them to be the citizen of India, because at this rate the people are only going to be confused and there are going to be too many questions in their mind. Stop playing with the minds of people and answer the questions and tell the people what proves their citizenship of India. चलिए, सौगत राय को हम उन्हीं पाइप को उन्हीं लोगों को सुना रहे हैं अलग अलग जगहों से, जो बड़ा लॉजिकल जो है बातें कर रहे हैं, उन्हीं को सुना रहे हैं। हम राजनीतिक बात नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। सौगत राय, that is for the government to determine. There are other citizenship proofs. For instance, the Aadhaar card is there. So MEA has to tell us what is valid, what is not valid. I do not agree with this. Yesterday, we have seen a building has collapsed in Taradola. Till now, 8 persons have been expired and more than 25% has been injured. What will be your reaction on this? My reaction is that it's a very pathetic accident. The builders were at fault. They must not have followed the civic rules. This area was represented by Firhad Hakim, who is now joint dissidents. The councillor was Anwar Khan, who has also now joined the dissidents.
The Chief Minister must order a proper inquiry and find out the guilty and take all possible steps for the treatment of the injured. I offer my sincere condolences to the families of those who were killed. अब सुप्रिया श्रीनेत। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन। अब बहुत बढ़िया मेरे सामने पोस्ट आई, वही सवाल है, वही पोस्ट है। पासपोर्ट लेट्स यू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया। पासपोर्ट से आप यात्रा कर सकते हैं, भारत से विदेश जाते हैं। वोटर आईडी लेट्स यू वोट इन इंडिया। वोटर आईडी है तो आप मतदान कर सकते हैं। पैन कार्ड लेट्स यू पे टैक्सेज इन इंडिया। पैन कार्ड है तो भारत में आप टैक्स देते हैं। आधार लेट्स यू रिजाइड इन इंडिया। आधार है, आप भारत में रह रहे हैं। यू कैन हैव ऑल फोर। आपके पास ये चारों है। यू कैन लिव हियर, ट्रेवल, पे टैक्सेज एंड इवन वोट, बट यू स्टिल कांट प्रूव दैट यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे सर्कस का नाम, देश का नाम तो भारत है, पता है। आज मैं खाली नामकरण चाहता हूं, यही सवाल है नामकरण पे। नामकरण पिछला प्रोग्राम हम लोग का लाइव बड़ा लेट हुआ था, तो बहुत लोग कह रहे थे कि आशीष जी अब चाय वो पिलवाइए, आप इतना लेट इंतजार करवाए हैं। तो हम चाय नहीं, हम पूरा भंडारा चाहते हैं कर दिया जाए। आज अगर नामकरण आप कर दीजिए भाऊ इस सर्कस का, क्योंकि देश का नाम तो भारत है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। जो सर्कस बनाया है, उस सर्कस, जो इस देश में सर्कस ही है, इस सर्कस का नामकरण कर दीजिए। क्या चल रहा है? ये फ्री फॉर ऑल चल रहा है। यहाँ पे भाजपा की सदस्यता लो या संघ की शाखा ज्वाइन करो तो आप भारतीय माने जाएंगे, यही बचा है अभी। अब देखिए, जब आप विदेश जाते हैं आशीष जी, तो आप वीजा अप्लाई करते हैं। जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई आपको वीजा, मतलब इंडियन मैन, यदि मैं इंग्लैंड जा रहा हूं तो इंडिया से मैं इंग्लैंड जा रहा हूं तो इंडियन एम्बेसी मुझे, इंग्लैंड की एम्बेसी जो यूके की एम्बेसी है, वो मुझे पूछती है कि आप क्यों जाना चाहते हैं और आप कौन से देश के नागरिक हैं। तो मैं पासपोर्ट देता हूं। यूके एम्बेसी मानती है कि मैं इंडिया का आदमी हूं क्योंकि आई होल्ड इंडियन पासपोर्ट। जब मैं यूके उतरता हूं तो मुझे एक फॉर्म भरना पड़ता है वहां पे कि मैं किस फ्लाइट से आया, मेरा नाम क्या है, मैं किस देश से हूं, मेरी नागरिकता किस देश की है। मैं लिखता हूं इंडियन। आगे वो लिखते हैं पासपोर्ट नंबर एंड पासपोर्ट डिटेल्स, किस पर्पज से आए हो। कुछ जगह पे तो ये भी पूछा जाता है फिर कितने दिन के लिए रुकोगे और कहाँ रुकने की व्यवस्था है आपकी। आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो लोकल वो भी दे दीजिए। ये सारा फॉर्म भरना पड़ता है। कई बार ये फॉर्म फ्लाइट में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि आपको उतर के देना है ये फॉर्म। वो भी मानते हैं कि इंडियन पासपोर्ट हो। अखबार में लिखते समय कहता है कि द मैन वॉज अरेस्टेड, ही वॉज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर, मतलब ही वॉज इंडियन। अब आपको मैं बता दूं, आर्टिकल 5 एंड 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 5 और 11 है, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को डिफाइन करता है। उसमें किस टाइप की सिटीजनशिप है भारत में। अब बताइए आप, पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ, लेकिन उसमें भी क्लॉज है कि जो 1950 से 1987 तक जो पैदा हो गए, मतलब आप और हम, बाय बर्थ में। लेकिन फिर 1987 के बाद क्या, 1987 के लिए है बिटवीन 1987 टू 2003 आपकी सिटीजनशिप तब होगी जब आपके माता पिता भारत में पैदा हुए होंगे। उसमें तीसरा क्लॉज भी है। 2003 के बाद जो पैदा हुए उनको यह बताना पड़ेगा कि हमारे माता पिता में से किसी एक का कम से कम जन्म भारत में हो गया होगा, वो भारत का सिटीजन है। ठीक है। अब है दूसरी जो सिटीजनशिप, दूसरे नंबर पे है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। जो
पर्सन भारत के बाहर पैदा हुआ लेकिन इसके दोनों माता पिता भारतीय है तो उसको भारत का सिटीजनशिप मिलता है। एक है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, एक होता है कि जो भारतीय रिश्तेदार हमारे भारत में है लेकिन हम विदेश में पैदा हुए, तो वो रिश्तेदार की भारतीय नागरिकता होने पे आप आके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक है सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन, वो है कि आपके माँ बाप इलीगल माइग्रेंट नहीं है, मतलब आप देश के ही हैं, तो फिर या लीगल माइग्रेंट है और 12 महीने इंडिया में रह चुके हैं, मतलब आप वीजा पे आए 12 महीने रहे और यहां बच्चा पैदा किया तो उसको सिटीजनशिप मिलती है। और एक सिटीजनशिप है वेवर क्लॉज जो है उसमें कि आप यदि कोई बहुत अच्छे प्रोग्राम में, मतलब एक म्यूजिशियन हो, अच्छे कल्चरल हो, हाँ। या स्पोर्ट्स पर्सन हो, या बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, तो आपको दिया जाता है। अदनान सामी को, पाकिस्तानी को इसी कैटेगरी में भारतीय दिया। अब मुझे बताइए, यदि ये सिटीजनशिप है तो यदि आपको बताना है आप भारत के सिटीजन हैं तो सबसे पहले आपको आपका सर्टिफिकेट, और आपके बेटे को तो आपका और आपके पत्नी का दोनों का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, मतलब 3-3 जनरेशन का सर्टिफिकेट। लेकिन एक तो इसीलिए पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट सिर्फ भारतीय पासपोर्ट भारतीय सिटीजन को दिया जाता है। भारतीय पासपोर्ट भारतीय ही, पाकिस्तानी आदमी को भारतीय पासपोर्ट नहीं मिलेगा। जो डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा लेते हैं यहाँ पे, आप फ्रॉड पासपोर्ट बनवा लेते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट डुप्लीकेट लगाते हैं। कुल मिलाकर यदि ये भी नहीं है सर्टिफिकेट भारतीय नागरिकता, मैंने कहा कि आई हैव अ पासपोर्ट, आई एम इंडियन सिटीजन, बोलेगा नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि आपने पासपोर्ट मुझे क्यों इशू किया। हाँ। क्या कोई देश किसी दूसरे देश के इंसान को पासपोर्ट इशू कर सकता है? ये सिंपल सी बात है। अभी क्या मैं ओवैसी ने बताया अमेरिका में जाके भारत का पासपोर्ट ले सकता हूं, या अमेरिका में मैं किसी को मिलने गया या टूरिस्ट करके गया और अमेरिका का पासपोर्ट लेके आ सकता हूं? और आधार कार्ड का भी ऐसे ही हवा हुआ, आधार कार्ड आपकी पहचान नहीं है तो फिर क्या है? फिर हर जगह गवर्नमेंट आधार कार्ड क्यों मांग रही है? वो आधार पे अरे अभी मैं आपको इसी कार्यक्रम में 2 खुलासे और हैं, मैं यहीं पे रोक दे रहा हूं, 2 खुलासे और हैं। मतलब एक को तो लोग जान चुके होंगे कि इसी सन्नाटे में पासपोर्ट का चर्चा कर दिया और चुपके से पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ा दी गई है। कल ही बढ़ा दी गई फीस, 2500 और 5000 हो गई फीस पासपोर्ट बनवाने की। ये मैं सरकारी फीस बता रहा हूँ, थाने वाने में देने वाले नहीं कर रहा हूँ जो वेरिफिकेशन, सरकारी बढ़ा दी गई। दूसरा एक और खेल हुआ आधार पे, हम अभी पासपोर्ट की बात कर रहे हैं लोग ना, आधार को संबंधों, ये माना जाता था ना कि आधार कार्ड में संबंध भी प्रमाणित होते हैं। आधार कार्ड में लिखा है अशोक वानखेड़े, लिखा है सन ऑफ महादेवराव वानखेड़े, तो ये होता था कि मतलब महादेवराव वानखेड़े अशोक वानखेड़े के पिताजी का नाम है ना। पत्नी का नाम हमारे लिखा है और पत्नी के आधार में लिखा है कि वाइफ ऑफ आशीष चित्रांशी, तो आशीष चित्रांशी की पत्नी है। आधार के बेस पर, मतलब आधार के आधार पर अब संबंधों को प्रमाण नहीं माना जाएगा। नहीं तो मुझे सरकार बताइए आधार कार्ड है किसके लिए? मैं आज बहुत परेशान हूँ, आधार कार्ड है किसके लिए? ये आधार कार्ड हम बता देते हैं किस लिए है, पूरे भारत का डेटा अमेरिका को देने के लिए है और किसी लिए नहीं है। आपका पैन कार्ड है तो आप इनकम टैक्स दे सकते हो लेकिन भारतीय नहीं हो। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप कार चला सकते हो लेकिन आप भारतीय नहीं हो। आपके पास सिम कार्ड है तो आप बोल सकते हो लेकिन आप भारतीय नहीं हो। आपके पास पासपोर्ट है, आप विदेश ट्रैवल कर सकते हो लेकिन आप भारतीय नहीं हो। तो फिर मैं भारतीय हूं कैसे? भाजपा की सदस्यता लेनी पड़ेगी आशीष जी, एक मिस कॉल देना पड़ेगा आपको, मुझे लगता है। भाजपा की आप सदस्यता ले लीजिए तो आपको मिस कॉल मार के तो आप भारतीय कहलाएंगे। वोटर कार्ड मतलब बताइए, वोटर आईडी, ये इतना बड़ा ज्ञानेश कुमार नौटंकी करता है
SIR करोड़ों रुपए खर्चा होता है, हजारों करोड़ रुपए देश के खर्चा हो रहे हैं, और मैं घुसपैठियों को नहीं दूंगा, मतलब भारतीयों को दूंगा। यदि जिसके पास वोटिंग आईडी वोटर कार्ड है तो इसका मतलब वो भारतीय है। हाँ, तो फिर वो भारतीय सिटीजन्स के लिए वोटर कार्ड भी नहीं मान्य है। नहीं भारतीयों आओ, के सिवा मैं वोटर कार्ड नहीं दूंगा। किसी को डाउटफुल गिरा है तो मैं 27 लाख लोगों को मैं SIR क्यों हो गया? घुसपैठी कितने घुसपैठी निकाले? नहीं के बराबर। अब बंगाल में नया शुरू कर दिया, घुसपैठी खुद ही छोड़ के जा रहे हैं। वोटर आईडी में आपने SIR में कितने घुसपैठी मिले बिहार में? ये जो पानी पी पी के बोल रहे थे ना घुसपैठियों के भरी सरकार चलती है, नहीं मिले। वैसे ही अब वो बार बार कहते थे कि बाहर के लोगों को नहीं, भारतीयों को मतदान का अधिकार। तो ठीक है, मेरे पास है अब वोटर आईडी, देन आई एम इंडियन। नहीं, भारतीयता वो भी नहीं बता पाएंगे। हाँ, इतना बड़ा प्रोसेस चला के SIR का, उसके बावजूद भी फिर कह दो कि वोटर आईडी है जो है भारतीय नागरिक होने का प्रमाण, वो भी नहीं। वोटर आईडी का काम आपको मतदान दिलवाना है, भारतीयता नहीं करता है। मतलब पासपोर्ट का मतलब राशन कार्ड आप किसी को भी दे सकते हो, पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। मैं दिल्ली से यदि उड़ रहा हूं तो मेरे पास भारत का पासपोर्ट है, मैं उड़ जाऊंगा, भले मैं पाकिस्तानी हूं, बांग्लादेशी हूं, चाइनीज हूं, अमेरिकन हूं, जापानीज हूं। जरा मैं कुछ और आपको कुछ दिखा दूं। मतलब जितना कंफ्यूजन ये फैला रहे हैं ना आशीष जी, पूरे देश को भ्रम में रखना और डरा के रखना। आप देखो, हर आदमी की अपनी सिटीजनशिप की पड़ी है। कल मुझे बताओ, आपको या मुझे उठा लिया, बोला तू भारतीय है, घुसपैठिया है, कैसा बताऊंगा मैं बोलूंगा मैं पैदा हो गया, ये मेरे सर्टिफिकेट, बोलेगा सर्टिफिकेट। अब मेरे कहा 60s का कहां सर्टिफिकेट ले आऊंगा गुरुजी? कौन से हॉस्पिटल में है? स्कूल का सर्टिफिकेट मान्य नहीं करेंगे, स्कूल का रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या करें? कोई पर बर्थ पासपोर्ट है सर्टिफिकेट मेरे पास, भारतीय हम लोग का का नहीं बर्थ है। सर्टिफिकेट आधार कार्ड है, भारतीय का नहीं है। पैन कार्ड है, भारतीय नहीं हो। राशन कार्ड है, भारतीय नहीं हो। सिम कार्ड है, भारतीय नहीं हो। फिर मुझे शाखा में जाना पड़ेगा, सुबह मंदिर में रखती है एक शॉर्ट पहन के, और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि भारतीय, ये भारतीय, इसको हाथ मत लगाओ। बोलना पड़ेगा कि सर मुझे सुबह सुबह छोड़ दिया कीजिए। अच्छा, शाखा जाते हो आप? मैं हाँ सर, हमारे गार्डन में लगती है शाखा संघ की, मैं जाता हूँ। पहले क्यों नहीं बोला? फालतू हम तुमको विदेशी समझ रहे थे, तुम तो भारतीय हो, शाखा में जाते हो। तो ये आने वाला है समय। वो इसलिए भी ये कहा कि भारतीय बीजेपी की नागरिकता ले लो और भारतीय बन जाओ। और राहुल गांधी को बापड़े को बार बार बताना पड़ रहा है कि मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं। बताओ। जरा कपिल सिब्बल का ट्वीट लाइए, जरा कुछ और ट्वीट्स हैं, जरा इसमें भी ट्वीट्स पढ़िए। कपिल सिब्बल का ट्वीट लाइए, देखिए कपिल सिब्बल क्या लिख रहे हैं। MEA June 24th 2026, a passport is a travel document, not a document of citizenship. Which document then is proof of citizenship? BLO can doubt my citizenship, deprive me of my vote. Result, BJP wins the election over the Supreme Court. अगला लाइए ट्वीट, ये सारे ट्वीट देख लीजिए तब सवाल पे आएंगे। जावेद अख्तर क्या लिख रहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज दैट ए पासपोर्ट इज ए डॉक्यूमेंट ट्रेवल, नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। रियली? So are they providing this travel document to some people without being totally convinced that this person is an Indian citizen? It is absurd. जावेद अख्तर। इसके बाद अगले पे आइए, ओवैसी को देखिए। ओवैसी तो सुना आपने, लेकिन ओवैसी ने ट्वीट पर भी बहुत बढ़िया समझाया है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, नो डॉक्यूमेंट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप by 2030 2030 तक। ओनली वन डॉक्यूमेंट विल बी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। नीचे दिखा दीजिए ये डॉक्यूमेंट, ये लोग बनवा लें सब लोग ना, ओवैसी ने बताया है कि यही डॉक्यूमेंट रहेगा। तो नीचे देख लीजिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्ड है। इन्होंने बताया कि ये कार्ड बनवा लो आप,
तभी माने जाएगा सिटीजन, नहीं तो कोई चांस नहीं है सिटीजनशिप आपकी रहे यहाँ। इसके बाद चलिए जरा अगला आगे आइए। इसमें देखिए रेट जो मैंने कहा था, तो आपको कागज दिखा दिया जाए। रेट देखिए, चला दो भैया, पूरा चला दो। दूसरे पन्ने में, इसके बाद दूसरे पन्ने में आओगे तो रेट है, दूसरा पन्ना भी चला दो। सीधा 2500 का 5000 हो गया, 3500 का 6000, मतलब साधारण 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट पुनः जारी होने के लिए 2500 का 2500, साधारण 60 पृष्ठों वाला 3500 6000, 5000 7500। रेट करीब करीब दोगुने हो गए। पासपोर्ट के झगड़े में आपको उलझा करके और कर दिया रेट दोगुना। अब और आगे चलिए, आगे चलिए, रफ्तार से सारी चीजें दिखा दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो अभी मैंने कहा था कि हम लोग मानते थे कि चलो हमने आधार दे दिया, तो आधार में लिखा है कि सन ऑफ ये, वाइफ ऑफ, हाँ ऐसा कुछ लिखा है, तो उसको माना जाएगा कि चलो यार ये संबंध इससे प्रमाणित हो रहा है। अब वो भी प्रमाणित नहीं हो रहा है। ये सचिन ने डाला, सचिन का ट्वीट हम दिखा दे रहे हैं। कल विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का कागज नहीं। अब यूपी सरकार के निबंधन विभाग ने कहा है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान प्रमाण पत्र है, संबंध प्रमाण पत्र नहीं। मतलब कार्ड पर लिखे पिता, पति या अन्य अभिभावक के नाम को संबंध का अंतिम या वैधानिक प्रमाण नहीं माना जाएगा। दिखा दीजिए आदेश, दिखा दीजिए आदेश, दिखा दीजिए आदेश, दिखा दीजिए। ये देखिए, ये महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया है, और इसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया है कि ये संबंधों का आधार कार्ड में 2 नंबर पे देखिए, 1 नंबर में लिखा है आधार कार्ड को केवल पहचान और पते के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आधार कार्ड को में अंकित पिता, पति, अभिभावक या अन्य पारिवारिक संबंधों के विवरण को संबंध का अंतिम अथवा वैधानिक प्रमाण न माना जाए। अब यहीं पर देखिए दोनों में ही कितना कंट्राडिक्शन है। पहले में लिखा है कि आधार को केवल पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए। अगर आधार, ये सरकार का आदेश है, अगर आधार हमारी पहचान और हमारे एड्रेस इन दोनों को प्रमाणित करता है, तो ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं मानेगा इसको? फिर ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं मानेगा? इतना कंट्राडिक्शन, कहा जो सर्कस ना, सर्कस। ये लिख रहा है कि आधार आपकी पहचान और एड्रेस दोनों का प्रमाण है, और ज्ञानेश कुमार कहता है नहीं हम आधार नहीं लेंगे, आधार नहीं मानते हैं। चलो हम कहे नहीं मानो, संबंध मानोगे, ये कह रहे हैं हम संबंध नहीं मानेंगे। जितना ढपली उतने राग। 3 नंबर, जहां किसी आवेदन, योजना, सेवा अथवा विलेख संबंधी कार्रवाई में परिवार संबंध का सत्यापन अपेक्षित हो, वहां केवल आधार कार्ड के आधार पर कोई निर्णय न लिया जाए, कोई निर्णय इस पे नहीं लिया जाए। ऐसे मामलों में प्रचलित नियमों, शासनादेशों के अनुसार अन्य वैध अभिलेखों, दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, उत्तराधिकार संबंधी अभिलेख, सक्षम न्यायालय प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, ये सब स्वीकार किए जाएंगे। आधार कार्ड में केयर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ अथवा पिता, पति, अभिभावक का नाम अंकित हो, तो उसे केवल सूचनात्मक विवरण माना जाए, उससे कोई उसके संबंध में कानूनी और वैधानिक प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए। सीधा सीधा ये आदेश आ गया। भाऊ अब ऐसा है भाई, हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से अपना अपना ये करेगा, और ये देश में अभी पहचान की क्राइसिस हो गए हैं, आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस हो गए हैं। 75 साल देश के आजाद होने के बाद प्रधानमंत्री तो विश्वगुरु बन गए, हम मंगल पे चले गए, लेकिन हम कौन से देश में हैं, हमारी नागरिकता क्या है, यही अब खटाई में पड़े। हम कौन हैं? देखिए बेसिक प्रश्न, हम कौन हैं? तुम भाजपा के सदस्य हो तो इस राष्ट्र निर्माण में काम करने वाले सच्चे भारतीय हो, नहीं तो आप अर्बन नक्सल हो। सीधी सीधी बात है। ये सरकार में बैठे हुए आदमी तय करेंगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। ये एक श्रीवास्तव बैठा है डीडी न्यूज पर, वो भारतीय है। जिस बच्चे ने नीट एग्जाम दी
वो भारतीय नहीं है। उसने पूछा कि ये गड़बड़ हो गई इसमें, तो वो पाकिस्तानी है। वो प्रूव करे कहां से है, क्या बताएगा वो लड़का कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, तू भारतीय नहीं है, चल हम बोल देते हैं, तो ये हम क्या सरकार प्रमाण है है, कि हमने जो हम बोल प्रधानमंत्री देते हैं कि तुम हमको भारतीय नहीं हो। भाऊ, हमारा प्रधानमंत्री भारतीय है, इसका क्या प्रमाण है? नहीं, ये भी उसका मेरे प्रमाण मेरे है मेरे मन का सवाल है, बताइए वो, क्या प्रमाण? देखिए भारत भूमि पर ही अजन्मे लोग आते हैं। हाँ सारे जितने भी अवतार है भारत पे ही हुए ना भगवान के, हाँ सनातन धर्म में। तो इन्होंने खुद ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजी करूं, इन्होंने पहली व्यवस्था कर दी अपनी, मैं तो ऊपर से आया हूं सीधा, भगवान ने भेजा है मुझे भारत भूमि पर। तो इनकी तो ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक स्वर्ग की है जहां भगवान ने उनको भेजा डेपुटेशन पे। अजन्मे है वो तो, नॉन बायोलॉजिकल। तो एक इंद्र का सर्टिफिकेट से एक पासपोर्ट है उनके पास, जिससे भारत में एंट्री की, क्योंकि उनको डेपुटेशन पे भेजा गया है भारत का उद्धार करने के लिए। तो फिर अब उनको कोई पूछेगा थोड़ी कि आप भारत कैसे, तूने अवतार लिया उन्होंने, तो ये थोड़ी पूछा जाता है। चलिए, अब नागरिकता तो कोई हिसाब किताब है नहीं, लेकिन चलते चलते हम आपको एक पासपोर्ट की फोटो लोग डाल रहे हैं, पासपोर्ट की फोटो लोग डाल रहे हैं, तो हम एक पासपोर्ट की फोटो आपको दिखा देते हैं। देखिए पासपोर्ट की फोटो पर, जैसे हम तो दूसरे का ही देखते हैं, ये देखिए ऊपर पूरा सर्कल लगा हुआ है और लिखा है वहां भारतीय। आप बताओ कैसे भारतीय लिख दोगे? मैं तो इससे बड़ा कंट्राडिक्टरी छोड़ो ना, लोग जो छिप रहे हैं अंधभक्त तो हमेशा कोई ना कोई मार्ग खोज लेते हैं छिपने के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा बोला था, अरे छोड़ो किसने क्या बोला था, यहाँ पे भारतीय क्यों लिखे हो, वहां पे ब्लैंक कर दो, भारतीय लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो। भारतीय जब तुम प्रमाण ही नहीं मानते हो तो लिख कैसे दिए? मैं तो इतना ही जानता हूं। और एक सवाल, के बहुत विवादित सेलिब्रिटी है, लेकिन एक बड़ा वैलिड सवाल उठाया है, इस पे 30 सेकंड का जवाब भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पासपोर्ट के मामलों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब बहुत ही उसमें मैं जीरो हूँ, तो भाव से ही पूछेंगे। लेकिन ये फोटो, ये जो सवाल सुनिएगा, मुझे वैलिड रीजन लगा, वैलिड पॉइंट लगा, इसलिए मैं इसको लाना चाहता हूँ। ये देखिए क्या लिखा, सर डॉक्टर एस जयशंकर, आफ्टर गेटिंग ए फॉरेन सिटीजनशिप I must surrender my Indian passport because India does not recognize dual citizenship. It's proof that a passport is proof of Indian citizenship. It means now keeping Indian passport after becoming foreign citizen also is not a crime because Indian passport is not proof of citizenship. Thank you, sir, for such a good information. बहुत बढ़िया बात कही उसने। हाँ। होता क्या है कि यदि मैं भारतीय सिटीजन हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं भारतीय हूं और मैं यहां से इंग्लैंड जाता हूं, मैं वहां इंग्लैंड की मेंबरशिप मांगता हूं और वहां की सरकार मुझे एक सिटीजनशिप दे देती है, तो मुझे फिर दूसरा जैसे ही मुझे इंग्लैंड की पासपोर्ट इशू होता है, भारतीय पासपोर्ट नलिफाई हो जाता है, मुझे जमा करना होता है, सरेंडर करना पड़ता है। हाँ, सरेंडर करना होता है। मैं क्यों करूं सरेंडर? मैं कभी इंग्लैंड का यूज करूं, कभी भारतीय का, भारत का यूज करूं, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं पासपोर्ट के लिए, फ्री में थोड़ी दिए है आपने। और सरेंडर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी इंग्लैंड का सिटीजन, यूके का सिटीजनशिप है मेरे पास। तो आप बोलोगे जब यूके का है तो भारतीय, अरे भारतीय पासपोर्ट से थोड़ी ना भारत का सिटीजन हो गया। हाँ, भारत का ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, मेरे पास 2 बैग है, कभी लाल रंग की ले जाऊंगा, कभी हरे रंग की ले जाऊंगा। बिल्कुल। ये थोड़ी तुम तय करोगे कि नहीं तुम अभी लाल रंग की ले जाओगे तो हरे रंग की दुकान में वापस कर दो। ये किसने कहा भाई? जैसी बैग वैसी पासपोर्ट, कभी मूड आया तो इस पे वीजा लगाया, कभी मूड आया तो उस पे वीजा लगाया। तब आप नहीं कह सकते हो कि यूके का सिटीजन होते हुए इंडिया का पासपोर्ट क्यों लिया? अरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पैसा दिया तुमने, मुझे दिया, उसका पैसा भी दिया मुझे, जब तक एक्सपायरी डेट नहीं हो तब तक मैं नहीं री इशू नहीं करता, तब तक तो इसको यूज करूंगा। घर में 2 कार है, कभी एम्बेसडर निकाली, कभी फिएट निकाली, कभी मारुति निकाली, कभी इनोवा निकाली। कितना कंफ्यूजन कर रहे हैं लोग। लिटरली ऐसा इस देश को, ये बेसिकली क्या है पता है भाऊ? अल्टीमेट मैं बताऊं, ये कोई विषय नहीं था,
ये विषय इसलिए लाया गया कि इस देश का आदमी मुख्य मुद्दों के बजाय ये सब सोचने में परेशान हो जाए। आखिर परेशान है ना, आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, कपिल सिब्बल सोच रहे हैं, ओवैसी सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं, पूरा देश सोच रहा है। हमारे दर्शक में पिछले लाइव प्रोग्राम में कई कमेंट आए कि पासपोर्ट वाले पे आप लोग एक कार्यक्रम करते, पासपोर्ट वाला मामला फंस गया। अब जिस देश में इतने मामले फंसे हैं उसमें एक नया मामला दे दिया पासपोर्ट का, आप जूझो पासपोर्ट से। पासपोर्ट पे डिस्कशन होगा, सारे चैनलों में लोग बैठेंगे, वो बताएगा कि जो ओरिजिनल एक्ट है पासपोर्ट का उसमें कतई नहीं लिखा है इट इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, नहीं लिखा है तो फिर इसका मतलब बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना होता है। कभी जब आप लॉ किसी भी कानून को या किसी भी क्लॉज को जब आप पढ़ते हो तो ऊपर के नीचे से क्लॉज को उसको समाहित करके पढ़ना होता है, सिर्फ उसको नहीं पढ़ना होता है। सिटीजनशिप का पूरा एक्ट दिया है तो पर सिटीजनशिप ने पूरा एक्ट देने के बाद ये नहीं कहा कि इफ यू आर सिटिंग इन दिस कैटेगरीज देन यू हैव टू अप्लाई टू द सिटीजनशिप कार्ड, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। यही हर चीज लिखा थोड़ा होता है, हर चीज उसके मैंने मायने कहा क्या ना, है। इफ यू डोंट कंसिडर, यदि आप ये कहते हो कि पासपोर्ट के एक्ट में ऐसा लिखा नहीं है तो ठीक है, फिर नहीं, पासपोर्ट के एक्ट में के लिए सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लेके घूमो। बर्थ सर्टिफिकेट जब भी मैं किसी को कभी आधार कार्ड, आप कहाँ पैदा हो गए, मैंने यवतमाल, कहाँ है सर्टिफिकेट, मैंने ये सर्टिफिकेट, नहीं आपके माँ बाप कहाँ पैदा हो गए, मैंने उनका तो सर्टिफिकेट है ही नहीं आप नहीं, फिर आपको नहीं मिल सकता कार्ड जी। कोई क्यों नहीं मिल सकता, मैं तो भारत में रह रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, बाय बर्थ हूँ, मेरा जन्म हुआ है, नहीं वो सब ठीक है, आपके माँ बाप का जन्म कहाँ हुआ है, कागज लाओ भाई। SIR में उन्होंने ऐसे ही कर करके भारतीय लोगों को वोट मतदान के अधिकार से वंचित रखा। अब सबसे पहला जो इशू क्रिएट किया, रह गई बच्चों की नीट की एग्जाम का इशू, रह गया राम मंदिर का चोरी का इशू, अब इन्होंने नया गेंद डाला कि तुम्हारी आइडेंटिटी पे ही सवाल है, अब चलो जाओ जो बनता सो कर लो, उलझ जाओ इसमें। क्रूड 74 पे आया तो डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ, इस पे कोई सवाल नहीं पूछेगा अभी, क्योंकि हम आइडेंटिकल क्राइसिस में अटके हुए हैं। एग्जैक्टली वहीं पुल जाया है और बहुत साफ है, आखिर में बिल्कुल बहुत साफ है। आप कैसे, आप कह रहे हो पासपोर्ट एक्ट, अभी बताया ओवैसी ने, पासपोर्ट एक्ट में लिखा है कि पासपोर्ट उसी को जारी हो सकता है जो भारतीय नागरिक। अब इसको आप उल्टा कर दो, इसका मतलब जिसके पास पासपोर्ट है वो भारतीय नागरिक है। कितना जब आप ये जब वोटर कार्ड देते हो वो सिर्फ भारतीयों को देते हो ना, हाँ, तो फिर पासपोर्ट भारतीय नागरिक होने क्यों? तो वोटर कार्ड भी भारतीय का ही हो गया ना, वोटर कार्ड भी भारतीय का हो गया। ये थेथराई करके देश को उलझा रहे हैं। इनसे ये आगे पता है क्या कहेंगे, एक मतलब एक बच्चा जन्म लेता है, बहुत ऐसा वो है जिस पे लोग थोड़ा हो सकता है वो भी करें, उनकी आपत्ति। एक बच्चा जन्म लेता है, उसके माथे पे बाप का नाम छपा थोड़ा होता है, हाँ, वो माँ का पति है, इसलिए बाप आने वाले समय में डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अडानी सेठ पूरे इंडिया में हर जिले में डीएनए की लैब खोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि नहीं आपको डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, यही आपके माँ बाप है। सीरियस बात, कुछ छप के निकलता है कि पिताजी के नाम है। अरे ये करेंगे, अडानी सेठ सारे जिलों में डीएनए की लैब करेंगे और डीएनए टेस्ट करवाने का आपको 10,000 रुपए लगेगा। बच्चा पैदा होने के बाद सर्टिफिकेट देगा डॉक्टर की इस माँ के कोख से जन्म हुआ, ये बोलेगा ये इसका बाप है, बोलेगा डीएनए टेस्ट करवाओ भाई। किसी देश की नया धंधा, नया वर्टिकल, नया प्रॉफिट। नॉनसेंस सरकार, नॉनसेंस, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। नॉनसेंस सरकार किसी भी देश में गठित हुई पहली नॉनसेंस सरकार। इजाजत दीजिए हमें, फिर हम आते हैं जल्दी थोड़ी देर में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।